नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। मस्जिदुल हराम में रवां हिजरी साल 10 करोड़ से ज़ायद ज़ायरीन की आमद। इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान सुदेस का बयान। मुत्तहिदा अरब इमारात में ट्रैफिक हादसात में 80% इजाफा। पीएम मोदी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए गिलाफ चादर की रवाना। इधर तेलंगाना के सीएम केसीआर ने भी मुस्लिम कायदीन के साथ गिलाफ चादर को किया रवाना। हज फॉर्म 2023 जल्द अज जल्द जारी करें। हज कमेटी ऑफ इंडिया के साबिक मेंबर हाफिज नौशाद अहमद का पीएम मोदी से मुतालबा। जगतियाल की खातून चेयरपर्सन बल्दिया ने रोते हुए पेश किया अपना इस्तीफ़ा। मुकामी रुकन असम्बली पर लगाया इल्ज़ाम। पठान फिल्म ने मचाया धमाल, 300 स्क्रीन बढ़ाए गए। अब पेश है खबरों की तफसील। मस्जिद हरम बैतुल्लाह में रवां हिजरी साल में रिकॉर्ड 10 करोड़ से ज़ायद ज़ायरीन की आमद हुई। हरमैन शरीफैन के उमूर की निगरानी के ज़िम्मेदार व इदारे के सरबराह व इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान सुदेस ने बताया कि रवां हिजरी साल के आगाज़ से अब तक मस्जिदुल हराम में रिकॉर्ड 10 करोड़ से ज़ायद ज़ायरीन की आमद हुई है और हजर इस्माइल के करीब 11,93,000 से ज़ायद ज़ायरीन ने नमाज अदा की। अब्दुल रहमान सुदेस के मुताबिक रवां साल मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रज़ाकारों की तादाद बढ़ाई गई है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बुज़ुर्गों और माज़ूरों को बेहतर सहूलतें फ़राहम करने के लिए 50 से ज़ायद खुसूसी गाड़ियाँ भी मुख्तस कर दी गई है। उन्होंने मज़ीद बताया कि साल 2023 के दौरान दोनों मुक़द्दस मसाजिद में रज़ाकारों की तादाद बढ़ाई जा रही है। गाड़ी की खिदमात को ज़रूरतमंद अफराद तक पहुँचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर की सहूलत फ़राहम की जा रही है, जबकि मस्जिदुल हराम में इलेक्ट्रॉनिक तवाफ़ की सर्विस की फ़राहमी भी मुमकिन बनाई जाएगी। मुत्तहिदा अरब इमारात में ट्रैफिक हादसात में 80% इजाफा हो गया, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात ने अबूधाबी के ट्रांसपोर्ट सेंटर ने कहा कि ड्राइविंग के दौरान खाने पीने से ट्रैफिक हादसात 80% बढ़ गए हैं। ट्रांसपोर्ट सेंटर का कहना है कि ड्राइविंग के दौरान खाने पीने, मोबाइल के इस्तेमाल, सोशल मीडिया, गाड़ी में मौजूद अफराद से बातें और मेकअप में मसरूफ़ रहने से सड़क पर से तवज्जो हट जाती है, जिसके बायस सड़क हादसे रोनुमा होते हैं। सेंटर की जानिब से ड्राइवरों से कहा गया है कि वो दौरान ड्राइविंग अपना ध्यान सड़क पर रखें और ऐसे किसी काम में ख़ुद को मसरूफ़ ना करें जिससे तवज्जो दूसरी जानिब जाए। अबूधाबी पुलिस का कहना है कि जो अफराद ड्राइविंग के दौरान खाते पीते, सिगरेट नवेशी करते या ख़वातीन मेकअप करती हुई पाई जाएंगी तो इन पर 8,000 दिरहम का जुर्माना होगा और 4 पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। राजस्थान के आलमी शोहरत याफ्ता शहर अजमेर में गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 811वें उर्स शरीफ के पेश नज़र मुल्क व बैरून से यहाँ पहुँचे ज़ायरीन और अहम शख्सियात की जानिब से भेजी गई चादर पेश की जा रही है। इसी दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी एक चादर नज़र की, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाई जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा, एक चादर नज़र की है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाई जाएगी। इस मौके पर वज़ीर अक़लियती उमूर स्मृति ईरानी और दीगर भी मौजूद थे। इसी तरह कांग्रेस पार्टी की जानिब से भी बारगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के लिए खुसूसी गिलाफ रवाना किया गया। सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में कुल हिंद कांग्रेस के दफ्तर में तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर व सीनियर कायद मोहम्मद अली शबीर और चेयरमैन अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस व रुकन राज्यसभा इमरान प्रतापगढ़ी और दूसरों की मौजूदगी में गिलाफ मुबारक को कांग्रेस के अक़लियती कायदीन के हवाले किया ताकि इसे अजमेर शरीफ दरगाह में पेश किया जा सके। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 811वें उर्स शरीफ के पेश नज़र तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज चादर की रवानगी अमल में लाई। दरगाह अजमेर शरीफ में पेश करने के लिए खुसूसी तौर पर तैयार की गई इस चादर को सीएम केसीआर ने पार्टी के मुस्लिम कायदीन के हवाले किया। इस मौके पर मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं की जानिब से खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया गया। इन रहनुमा ने रियासत तेलंगाना के हक़ में तमाम शोबे जात में खुशहाली और खुसूसन ज़राई शोबे की तरक्की
और वज़ीर आला KCR के ख़ानदान के हक़ में अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआ की। इस मौके पर वज़ीर आला KCR ने रियासत के मुस्लिम तबके के हक़ में नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस तक़रीब में रियासत के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, बोधन के रुकन असम्बली शकील आमिर, सदर नशीन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान, सदर नशीन नकलियती मालियाती कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक और हज कमेटी के सदर नशीन मोहम्मद सलीम के अलावा उर्दू अकेडमी सदर नशीन MK मुजीबुद्दीन व दीगर ने शिरकत की। हैदराबाद के हिंदुस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने शानदार कारकर्दगी की बदौलत 2023 में वनडे क्रिकेट में एक नंबर बॉलर बन गए हैं। 4 जुमे को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन दर्जा बंदी के मुताबिक सिराज 729 रेटिंग पॉइंट्स के साथ वनडे बॉलर्स की फहरिस्त में सर फहरिस्त है। बुमराह की गैर मौजूदगी में हिंदुस्तानी बॉलिंग की क़ियादत करने वाले सिराज ने 3 साल के वक्फे के बाद फरवरी 2020 में वनडे क्रिकेट में वापसी की। इसके बाद सिराज सिर्फ 20 मैचों में 37 विकेटों के साथ हिंदुस्तान के सबसे कामयाब बॉलर बन चुके हैं। सिराज श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में 9 विकेटों के साथ टीम इंडिया के सबसे कामयाब बॉलर भी थे, जबकि उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में ख़त्म होने वाली सीरीज के इफ्तिताई मैच में 4 विकेटें हासिल की थी। इस दौरान तेज़ गेंदबाज मोहम्मद शमी 11 दर्जे की छलांग लगाकर बॉलर्स की वनडे रैंकिंग में 32वें नंबर पर पहुंच गए हैं। हिंदुस्तान के आज़मीन हज को सहूलत दिलाने के लिए कोशा हज कमेटी ऑफ इंडिया के साबिक़ मेंबर हाफिज़ नौशाद अहमद ने मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि मुल्क के आज़मीन हज को परेशानियों से बचाने के लिए हज 2023 का फॉर्म बिला ताख़ीर इशू कराने के लिए वज़ारत हज को जल्द हिदायत जारी करें। उन्होंने वज़ीर आज़म को इस सिलसिले में एक ख़त बज़रिए ईमेल भेजा है, जिसकी कॉपी उन्होंने S जयशंकर वज़ीर ख़ारजा और मोहतरमा स्मृति ईरानी को भी भेजा है। इसकी एक और कॉपी प्रेस को जारी करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जुलाई 2022 में वज़ारत हज का चार्ज वज़ीर मौसूफ़ के पास आ गया था और उस वक्त अमली तौर पर उन्होंने मुल्क के आज़मीन हज को परेशानियों से बचाने के लिए और अच्छा इंतज़ाम करने के लिए कोई संजीदगी नहीं दिखाई। उन्होंने ख़त में लिखा, हज 2019 का फॉर्म 17 अक्टूबर 2018 में इशू हो गया था और 2020 का हज फॉर्म 10 अक्टूबर 2019 को और 2022 का फॉर्म 1 नवंबर 2021 को वेबसाइट पर डाल दिया गया था, जबकि हज 2023 का फॉर्म जो अब जनवरी है, इसे नवंबर के पहले हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे हफ्ते में हज कमेटी ऑफ इंडिया को वजारत को भेज देना चाहिए था, लेकिन आज तक इशू नहीं हो सका। उन्होंने वज़ीर आज़म से इस सिलसिले में फ़ौरी मदाखलत की अपील करते हुए कहा कि बिला ताक़ीर हज फॉर्म को इशू कराया जाए और कहा इस सिलसिले में जंगी पैमाने पर अच्छे इंतज़ाम करने की कोशिश की जाए। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने वाली फिल्म तनाज़े का शिकार पठान आज सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुकी है और फिल्म शायकीन को काफ़ी पसंद आ रही है। फिल्म पठान का पहला शो देखने के बाद शायकीन को ये फिल्म काफ़ी पसंद आई है और कहना है कि पठान बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाएगी और फिल्म पठान के पहले शो के बाद इसको 300 स्क्रीन बढ़ानी पड़ी, जो कि गैर मामूली कदम है। इस तरह अब दुनिया भर में 8000 स्क्रीनों पर शाहरुख खान की फिल्म पठान दिखाई जा रही है। फिल्म पठान हिंदी, तमिल और तेलुगु फॉर्मेट्स को मिलाकर अब दुनिया भर में कुल 8000 स्क्रीन पर रिलीज़ हुई है। इसमें 5500 घरेलू स्क्रीन और 2500 बैरून मुमालिक स्क्रीन शामिल है। ये हिंदुस्तानी सिनेमा की तारीख में किसी हिंदी फिल्म की अब तक की सबसे बड़ी रिलीज़ है। तेलंगाना के वज़ीर आला व BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने पार्टी की तंजीमी इमारत की तामीर के लिए नांदेड़ में पार्टी कन्वेंशन मुनक़िद करने का फैसला किया है। नांदेड़ में मीटिंग के बाद CM KCR पुणे और फिर औरंगाबाद में अवामी इजलास करेंगे। इनकी पार्टी को रियासत में फ़ायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि महाराष्ट्र में 8 लोकसभा और 32 असेंबली सीटों पर तेलुगु ज़बान बोलने वालों की अक्सरियत है। BRS के करीब मुस्तकबिल में महाराष्ट्र में इंतखाबात लड़ने का अंदाज़ा है और उद्धव बालासाहब ठाकरे शिवसेना के साथ इत्तेहाद करने का इम्कान है। जगतियाल बल्दिया चेयरपर्सन B श्रावणी ने इस्तीफ़ा पेश करते हुए रो पड़ी और इन्हें इस्तीफ़ा पेश करने के लिए परेशान करने का मुकामी रुकन असम्बली डॉक्टर संजय कुमार पर इल्ज़ाम लगाया। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ओहदा छोड़ने का ऐलान करते हुए मीडिया के सामने रो पड़ी और अपने हाथ जोड़कर रुकन असम्बली से तंजिया माफ़ी मांगी। 3 दिन कबल इनके खिलाफ पार्टी के आधे से ज़्यादा काउंसलर्स ने बगावत कर दी थी
और चेयरपर्सन को ओहदे से हटाने का मुतालबा करते हुए बाकी काउंसलर्स दस्तखती मुहिम भी चलाई थी। चेयरपर्सन के खिलाफ 23 काउंसलर्स ने अपने दस्तखत करते हुए एक मकतूब रुकन असम्बली डॉक्टर संजय कुमार के हवाले किया था। बाकी काउंसलर्स ने चेयरपर्सन पर एक तरफा फैसले करने और इन्हें एतमाद में नहीं लेने का इल्ज़ाम लगाया था और इनके खिलाफ तहरीक अदम पेश करने की धमकी दी थी। बाकी काउंसलर्स की जानिब से तहरीक अदम इत्मीनान पेश करने से कबल ही आज श्रावणी ने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। ఈ రోజుకు సాక్షిగా నా చైర్పర్సన్ పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నాను దొరా డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ దొరా మీకు దండం నేను ఈ గడి సంఖ్యలను తెచ్చుకొని బయటికి వస్తాను పోరాడితే పోయేదేముంది బానిస సంఖ్యలు తప్ప దొరా మీ గడి నుంచి ఈ రోజు నేను బయటపడుతున్నాను నా రాజీనామా పత్రాన్ని మీకు అందజేస్తున్నాను గిరిజన వర్గాలకు చెందినటువంటి బీసీ మహిళ అణచివేతకు గురైన ఈ రోజుకు సాక్షిగా నా చైర్పర్సన్ పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నాను దొరా డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ దొరా మీకు దండం నేను ఈ గడి సంఖ్యలను తెచ్చుకొని బయటికి వస్తాను పోరాడితే పోయేదేముంది బానిస సంఖ్యలు తప్ప దొరా మీ గడి నుంచి ఈ రోజు నేను బయటపడుతున్నాను నా రాజీనామా పత్రాన్ని మీకు అందజేస్తున్నాను। तेलंगाना के ज़िले मेदक में पकवान गैस सिलेंडर फटने से 2 अफराद की मौत हो गई, जिनमें एक 6 साल लड़की और इसके दादी शामिल है। ये वाक़या चिनगुटा मंडल के चिन्ना शिवानुरु में पेश आया। मंगल की रात घर में गैस सिलेंडर इत्तेफाकी तौर पर फट गया, जिससे आग लग गई, जिसमें खातून और एक 6 साल लड़की आग की लपेट में आकर जिंदा जल गए। धमाके से घर भी तबाह हो गया। नाशे नाकाबिल शनाख्त हालत में है। मरने वालों की शनाख्त अंजम्मा और 6 साल मधु की हैसियत से हुई है। अंजम्मा की उम्र तकरीबन 50 साल से ज़ायद बताई गई। तलबा यूनियन मानू के नौमुंतखब ओहदेदारान ने आज शेखुल जामिया प्रोफेसर सैयद अनुल हसन से मुलाकात की। इस पहली मुलाकात में तलबा और इंतज़ामिया के माबैन हायल कला को ख़त्म करने की पहल की गई। शेखुल जामिया से बात करते हुए तलबा यूनियन ने यूनिवर्सिटी के तमाम मुख्तलिफ मसाइल से आशना करवाते हुए तमाम मसाइल का खाका पेश किया और यूनिवर्सिटी के तमाम मसाइल पर गुफ्तगू की और वक्त के साथ साथ एक के बाद एक दीगर मसाइल को हल करने पर जोर दिया। तलबा यूनियन ने गैर अकामती तलबा नॉन बॉर्डर्स स्टूडेंट्स का मेस हॉस्टल 3 का इजाफे हिस्से में अलाट करने का काम, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रीडिंग रूम में कुर्सियों की तादाद में इजाफा जैसे अहम बुनियादी मसले पर काम करने की गुजारिश की है। निर्मल के भैंसा में 13वें नेशनल वोटर डे के पेश नज़र तहसीलदार चंद्रशेखर रेड्डी, एमईओ सुभाष और टाउन सीए प्रवीण कुमार व दीगर ने तहसीलदार दफ्तर से बल्दिया दफ्तर तक तलबा के हमरा वोटर शनाख्ती कार्ड की अहमियत से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी रैली निकाली और बस स्टैंड के रूबरू तलबा, आंगनवाड़ी टीचर्स और ओहदेदारों ने इंसानी जंजीर बनाकर हलफ लिया। इस मौके पर तहसील दफ्तर अमला जिनमें कृष्णा, संतोष और तरुण के अलावा दीगर मौजूद थे। నిష్పక్షపాత ప్రభావాన్ని నిలబెడతామని మతం జాతి కులం వర్గం భాష లేదా ఎటువంటి మైన్సా పట్టణంలో నేషనల్ ఓటర్స్ డే సందర్భంగా ప్రభుత్వం వారి ఆదేశానుసారము ప్రతి ఓటుకి హక్కు ఉండే విధంగా ప్రతి ఓటరు 18 సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళు ప్రతి ఓటరు కల్పించుకోవాలని, ప్రజాస్వామ్యంలో అన్ని సక్రమంగా నిర్వహించుకోవచ్చని, ఓటు హక్కు ప్రతి ఒక్కరికి వజ్రాయుధంగా మారుతుందని, తన జీవితము మరియు ప్రజలతో ఏకాగ్రతమై మంచిగా నెలకొనవాలని నేషనల్ ఓటర్స్ డే సందర్భంగా ఎలక్షన్ కమిషన్ వారి ఆదేశంతో మంచి చేయాలని ఆదేశానుసారం ఈరోజు బైంసా పట్టణంలో నేషనల్ ఓటర్స్ డే నిర్వహించడం జరిగింది। भैंसा रूरल पुलिस स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल एसपी किरण खरे आईपीएस ने मीडिया को बताया कि इस माह की 18 तारीख को भैंसा मंडल के मौजे दे गाँव में एक शादीशुदा खातून के कत्ल के मामले को हल किया गया, जिसमें मुतवफ़ी के शौहर 31 साल एस रमेश ने अपनी बीवी 28 साल श्रीखा बेड़ी मजदूर का रस्सी से गला घोट कर कत्ल कर दिया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज रूरल सीए चंद्रशेखर, एसआई श्रीकांत व दीगर मौजूद थे। हमें एक इंफॉर्मेशन आया
कि देगांव विलेज में एक घर में सस्पिशियस डेड बॉडी है। उसके बाद में पुलिस वहाँ पे गई, तो इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमने एफआईआर रजिस्टर किया इन बैंसा रूरल पीएस इन क्राइम नंबर 5/23 अंडर सेक्शन 302 आईपीसी। इसमें इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जो डिसीज का नाम है सतला सुरेखा 28 ईयर ओल्ड है। तो इसमें आई विटनेसेस वगैरह और बाकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमें पता चला कि जो मर्डर है ये उसके हस्बैंड ने किया है। हस्बैंड का नाम आता है सटला रमेश, जो 31 ईयर्स का है। तो इसमें वो ऐसे कि उस दिन पे ये वहाँ पे दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा होने के बाद उसने जो रोप है उस रोप से उसको अपने स्ट्रैंगुलेशन किया और उसमें उसकी वाइफ की डेथ हो गई। बाद में वहाँ से वो भागते भागते चला गया। वहाँ पे कुछ आई विटनेसेस भी है, उन्होंने देखा है उसमें। इसमें जो इंट्रोगेशन करने के बाद उसने कन्फेस किया एक्यूज ने कि ये जो है मर्डर उसी ने खुद किया है। इसके अंदर जो रीजंस थे बेसिकली एक्यूज पर्सन एडिक्टेड टू अल्कोहल, सिंधी वगैरह पीता था। तो इसमें प्रॉपरली वो जॉब वगैरह नहीं करता था, कमाता नहीं था। जो वाइफ थी वो बीडी वर्कर थी, तो उससे हमेशा वो पैसे मांगता था। लेकिन वाइफ बिना पैसे नहीं दिए दारू पीने के लिए, इसलिए उस पर गुस्सा था। सेकेंडली वाइफ का जो कैरेक्टर है उस पर डाउट था, एक सस्पिशियस था। इसी के 2 रीजन की वजह से उसने स्ट्रैंगुलेशन करके उसको मर्डर कर दिया। तो इसके अंदर पुलिस की तरफ से प्रॉपरली इमीडिएटली एक्शन लेते हुए एक्यूज को हमने अरेस्ट कर लिया उसके विलेज से। वो एब्सकॉन्डिंग था। बाद में हमने उस पर रोप भी सीज किया है, जो कन्फेशन में मिला है। एक साथ रह रहे थे, 8 साल से मैरिज था। दोनों को 2 बच्चे भी है। अभी उनका जो कस्टडी है वो उनके ग्रैंडफादर के पास, वहाँ पे हमने कस्टडी में दे दिया ताकि उनका प्रॉपरली हो सके। और इसमें जो भी है प्रॉपरली अभी रिमांड करके आगे भी कन्विक्शन के बारे में हम प्रॉपरली देखेंगे। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। मस्जिदुल हराम में रवां हिजरी साल 10 करोड़ से ज़ायद ज़ायरीन की आमद। इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान सुदेस का बयान। मुत्तहिदा अरब इमारात में ट्रैफिक हादसात में 80% इजाफा। पीएम मोदी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए गिलाफ चादर की रवाना। इधर तेलंगाना के सीएम केसीआर ने भी मुस्लिम कायदीन के साथ गिलाफ चादर को किया रवाना। हज फॉर्म 2023 जल्द अज जल्द जारी करें। हज कमेटी ऑफ इंडिया के साबिक मेंबर हाफिज नौशाद अहमद का पीएम मोदी से मुतालबा। जगतियाल की खातून चेयरपर्सन बल्दिया ने रोते हुए पेश किया अपना इस्तीफ़ा। मुकामी रुकन असम्बली पर लगाया इल्ज़ाम। पठान फिल्म ने मचाया धमाल, 300 स्क्रीन बढ़ाए गए। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जहां आपका मकान नहीं वो आपका शहर नहीं। नाज़रीन आए जुड़िए गोल्ड लैंड डेवलपर ग्रुप से और शहर को अपना बनाएं। जी हाँ नाज़रीन, गोल्ड लैंड डेवलपर्स HMDA अप्रूव्ड लेआउट, मुकम्मल गुंजान आबादी में आलिशान विलास के बीचों बीच तमाम बुनियादी सहूलियात से लेस, जहां पर 3 फेस इलेक्ट्रिसिटी विद अलहदा जंक्शन, चौड़ी CC रोड्स, अंडरग्राउंड सेवरेज सिस्टम, चिल्ड्रन पार्क, कम्युनिटी हॉल। इसके अलावा बैंक लोन की भी सहूलत यहाँ पर दस्तयाब है। साथ ही साथ यहाँ पर बेहतरीन लिमिटेड ऑफर भी पेश किया जा रहा, जहाँ महज 13,500 रुपये फ़ी गज से बेहतरीन व इंतहाई पुरसुकून माहौल में आपके सपनों का आशियाना बनाने के लिए बेहतरीन जगह फराहम की जा रही है। मज़ीद जानकारी के लिए सीधे चले आए। हमारा पता है रंगारेड्डी कॉम्प्लेक्स, पिलर नंबर 139, ऑपोजिट बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स, अत्तापुर, हैदराबाद। या फिर दिए गए इन नंबरात पर रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबरात है 9032626296, 7989849772 या फिर 9182656490। नाम की तरह काम भी बाविकार, गोल्डन लैंड डेवलपर्स। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन के अजीम दर्सगाह,
23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।